नहीं वो ऐसे वो चलते हैं ना गते जब। थप्पड़ मारा है मुझे। मारा थप्पड़ तो मारा, ये तो मैंने देखा है। देखा ना आपने? हाँ। ये तो ऐसे लड़ रही है, सोतन भी ऐसे नहीं लड़ते। सही बात है। क्या हो गया है? तौबा तौबा, क्या पता नहीं। बच्चे आए हैं मेरे ख्याल से स्कूल से। ओए दरवाजा तो छोड़ दो, खुल नहीं रहा। ओ दे, इतनी जोर जोर से दरवाजा बजाया। कब से बजा रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं सोए पड़े हैं दरवाजे। नहीं नहीं, सोने का कोई टाइम है ये? नहीं वो ना राबिया की कॉल आई हुई थी, वो पता नहीं कुछ चीज समझ रही थी मेरे से, मुझे समझाने में भी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। उसको भी समझने में समझ नहीं आ रही थी। चलो जी। और सुना। ये धुआं क्यों निकाल रही है? मैं भी सुनाता हूँ आपको, एक मिनट सब्र करें, ठीक है? ये धुआं क्यों निकाल रही है गाड़ी? ये ना कल मोबाइल और टूनिंग करवाया ना, अच्छा, तो काफी दिनों बाद कराया, इस वास्ते धुआं निकाल। चलाना आगे लेके जाना। ये देखना। हाँ। ओहो, चलो बस बंद कर दो। ये देख सारा आप धुआं धुआं हो गया। हाँ ये गाड़ी ना खराब हो रही है, कल ये सही करवाई। ये जो टैंक की जो वो क्या कहते हैं इसको, हाँ टैंक की टापे जो है ना वो ना लीक हो गए थे सारे। फिर मैंने ये नए बनवाए हैं। ये 2000 रुपया कल दिया मैंने इसको, नदीम को बनवाया। अभी कह रहे हैं 1000 रुपये का और खर्चा है। मैंने कहा चलो अच्छा बनवा लो। ज़रा बनवानी तो है, सवारी है, ज़रूरत की चीज़ है, कहीं आना जाना होता है, ये तो ज़रूरत की चीज़ होती है। और आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, माशाल्लाह से। लेने गए थे? हाँ। बताते हैं आपको या खुद लेने चले जाते हो? कॉल करते हैं। कॉल करते हैं। तो अम्मी की तबीयत नहीं सही थी, फिर शुक्र है कभी मैंने क्या पता। फिर मैं निकलती हूँ तो फिर कहते हैं मजाक है क्या? महीने बाद मेरा चक्कर तो लगता है ना। मैंने कहा चलो आज सुबह से मैंने इरादा बना, मैंने कहा जाऊंगी तो शुक्र है कभी पता कर। और अम्मी की तबीयत भी नहीं सही थी, वो भी मैं पता कर। हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। अब अम्मी की तबीयत मेरे ख्याल से बेहतर है। हाँ जी। छोड़ आया था हैदर बेटा? नहीं अब अभी सुना हॉस्पिटल में आई है अम्मी। फिर आ गया? अहमद अली लेकर आया है? हाँ जी। तबीयत कैसी है? अभी दोबारा जा रहा हूँ लेने आपसे। अच्छा चलो, मुझे भी बताया करो ना, आप खुद हाँ तो जी। खुद जाते रहते हो। मुझे तो पता ही नहीं वो अम्मी जी आई हॉस्पिटल है। में थी ना, फिर मैंने कहा अच्छा मुझे भी ले जाओ। फिर इसने कहा भाभी की भी तबीयत नहीं सही है। मैंने कहा चलो अच्छा। पट्टियां बांधी, इतनी तबीयत खराब हो रही है। पट्टियां बांधी, तेरा भी सूजा सूजा सा लग रहा। क्या पैर है? अंकी भी कितनी सो जाएगी क्या? तबीयत ठीक नहीं है। वो देखा पट्टी भी बाजू पे बांधे हुई है। तबीयत ठीक नहीं। पट्टी है हाथ में बांधी हुई है, आंखों पे मुझे। पता नहीं हाथ पे पट्टी का पता नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम है, हाथ पे क्यों बांधी हुई है पट्टी। तो सोच के डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को चेक करवाओ ना। सुबह भी गई है अहमद अली के साथ और रात भी गई थी अहमद अली के साथ। पता नहीं कौन से डॉक्टर को दिखाया। पहले मैं लेके जाता रहा हूँ, अब जो है ना 2 चक्कर अहमद अली के साथ लगाए, आराम आ जाएगा। नाफ में जो तकलीफ है ना, उसने जो है ना ज्यादा तकलीफ दी हुई है, नाफ में बहुत ज्यादा है। पूछा करो, मैं रोजाना ही समिया से वो करवाती हूँ, उसे मलवाती हूँ रोजाना। बड़ी दुखती है, ऐसे दुखते जैसे अंदर जख्म हो रहे हैं। जख्म हो जाते हैं। अब कोई चीज खाता पीता ना बंदा, जख्म जाके अंदर लगते हैं। पानी भी लग जाता है। ये तो बात सही है आपकी, क्योंकि ये चलने भी नहीं देती इंसान को, थोड़ा सा कदम भी नहीं आगे बढ़ाना। ये बड़ी गंदी बीमारी है नाक की। तो अम्मी जी भी आ गई हैं अचानक से। अहमद अली आप लेके आए हो अम्मी को? अच्छा चलो आज अम्मी जी इधर आ जाए। अम्मी जी तबीयत कैसी है? बस मुंह का दाना सही है, वो निकला हुआ। अच्छा अल्लाह पाक आपको सेहत दे। मुझे पता ही नहीं है, अहमद अली लेने गया था आपको? हाँ जी। चलो शुक्र है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे भाई जल्दी से। अब जो अंदर अम्मी दाना निकला हुआ है ना, इसको टाइम लगेगा ठीक होने में। बस ये चीज आप जो है ना कंट्रोल करें कि ऐसी चीज ना खाएं जिससे जो है ना पीप का खतरा हो। हाँ जी। हाँ जी। लो जी 12 रोटियां लेकर आया हूँ, पूरी हो जाएंगी ना? ओ माशाल्लाह से 3 ही है। खा बच्चों ने तो पता नहीं खाई है या नहीं खाई है। नहीं शुक्र है करती भी मैंने मंगवा के दी है। तो बस आप खाने, मुझे लगता है आपने खानी है, सुगरा नहीं खानी है। मैं 1-2 खा लूँगी, अम्मी ने तो खा ली थी। चलो माशाल्लाह। आप डालें सालन और रोटी डालें और खाएं, क्योंकि जो है ना ये ठंडा हो जाएगा। हाँ जी। सुगरा से तो आप प्लेटें और कटोरे लेके मैं डाल के देती हूँ, ठीक है? बल्कि इधर दो, मैं कौसर को बोलता हूँ वो डालती है, ठीक है? नहीं आप बैठे तशरीफ रखें, मैं डलवाता हूँ, आप दें मुझे। कौसर को बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता, घर के फर्द को बोलना चाहिए। ये सालन और रोटी आई है, या आपने क्या सेटिंग करनी है? रोटी की अलग सेटिंग कर दें, सालन की अलग सेटिंग कर दें और आप ही लोगों को दें। ठीक है, मैं भी दे देती हूँ। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि बंदे को तब्दील कर लो, बंदा चेंज कर लो पैसे वाला। पार्लर वाले की कॉल आ रही है, इसके पास कह रही है 700 रुपया उसका देना है, वो 700 रुपया दे दो मुझे, मैंने पार्लर वाले को देना है। अहमद अली को अलग कॉल कर रही है, इसको अलग कॉल कर रही है, ऐसे ही है। हाँ जी, वो कह
कह रहे कि मेरे पैसे उसने नंबर हमसे ले लिया था ना, भी जब आप घर चल जाओगे ना फिर अहमद अली भाई को भेज देना पैसे मेरे पास। मैंने कहा चलो ठीक है। अभी अहमद अली भाई को कॉल कर रही है, अहमद अली भाई मुझे कॉल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा चले मैं आपको ना आपसे लेकर फिर अहमद अली भाई को दूँगी, फिर वो से ले देना। इसलिए कहते हैं कि ना बंदा वही काम करवाए जिससे बंदा जो है ना अपना मामलात वगैरह पूरे हो जाएं। और ये देखें ना, अभी ये 700 रुपये जो है ना, सिर्फ 700 रुपये देखा जाए तो बहुत बड़ी रकम है गरीब बंदे के लिए। ज़ाहिर बात है वो बेचारी किराए वाली जगह पे रहती है, उसके लिए 700 रुपये बड़ी चीज़ है। बेचारी ने मेहनत करी भाभी, कौशल बेचारी बात है मेहनत करी है, पर मेहनत क्यों करो, पैसे तो मेहनत करी तो देखो चिट्ठी कितनी हो रही। नहीं नहीं चिट्ठी नहीं हुई है, नहीं हो गई, आप देखो चिट्ठी हुई है, थोड़ी थोड़ी हो गई हो गई है। थोड़ी माशाल्लाह। वहाँ से तो काफी बेहतर हो गई। जैसे पहला रंग था ना वैसे ही है, उससे काफी। अगर मैं इसको अमल बताता ना, ये वो अमल कर लेती ना, इसका ये रंग तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं कितना रंग इसका ऊपर हो जाता। मेरा जो अमल था ना वो करना नहीं था आपने, इसलिए जो है ना मैंने फिर बताया ही नहीं है। नहीं ऐसा हो नहीं सकता, आप कहें और मैं बात ना मानो, आप कहें बाबा नहीं करना था ना, मुझे पता है ना बहुत मुश्किल काम होता है। कोई नहीं, मैंने करना था, आप बताएं। नहीं बस अब नहीं, फिर मैं बाद में कभी बताऊंगा। बाद में नहीं, अभी मुझे जरूरत है ना, क्योंकि अभी मेरे भाई की शादी है ना, अभी ज्यादा चिट्ठी होगी। आप सालन डालो, ये ठंडा होया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, बड़ी हो गई चिट्ठी होगी। नहीं कद में बड़ी होगी है, रंग में तो बेचारी मेरे जैसी है, रंग में तो मेरे जैसी। इसका नाम भी मैंने रखा था। हाँ जी, मामू पे गई है ना, मामू ने नाम रखा था। कद में मैंने कहा जी बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, देखें जी। हैं जी, हाँ जी, मैं तो पहचान ही नहीं रहा, मैंने कहा ये कौन है? ये तो आयशा है। आयशा है ना? हाँ जी। और ये अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान, ठीक है, खैरियत है, तबीयत से ठीक है। इस गधे को भी आपने पट्टी बांधी हुई है? नाला अच्छा लगे। अच्छा, समझ में को नहीं आई। नहीं वो कह रहे हैं ये चलते हैं ना, वो नाले। एक मिनट दोबारा पूछता हूँ। जी जी, घोड़े नाला नहीं लगते घोड़िया को। अच्छा जी, अच्छा पेड़ा से। हाँ अच्छा अच्छा। ओहो, ख्याल क्या करो ना, जख्म हो गया ऊपर। नहीं वो ऐसे वो चलते हैं ना गधे, जब वो जो नाला जो होती है ना वो घोड़ों के लगती है, वो कील से होते हैं ना लगे हुए, जिन्होंने दिया है ना ये उनकी तरफ से कोई लगे हुए थे, वो फिर वो जख्म हो गए, वो फिर वो किसी ने बताया वो लगा रहे, सही हो जाएगा। अब पता लगे, रिकॉर्ड हो गया वीडियो में। क्या कर रहे थे दोनों? सही बात है, ये ऐसे देख रही थी घूर के, मैं इसको मारा है, मुझे थप्पड़ मारा, घूर के देख रही थी। मुझे लगता है अच्छी खासी लड़ाई हुई भी है। नहीं थप्पड़ मारा है मुझे। मारा थप्पड़ तो मारा, ये तो मैंने देखा है। देखा ना आपने? हाँ। ये बहनें बहुत लड़ती हैं, बहुत लड़ती हैं, आपस में बहुत लड़ती ये तो ऐसे लड़ रही है, सोतन भी ऐसे नहीं लड़ते। सही बात है। हैं। मैं तो हैरान हो गया, कैमरे का लिहाज भी नहीं किया, धड़ल मारा है। मैंने ये पूछा, मैंने कहा अभी मैंने फोन किया ना तो कह रहे थे अभी ना कोई उधर है नहीं जिसके साथ हम आए। पूछ लेते, ये बात हो रही थी नहीं हो रही थी? अभी क्या बात हो रही थी? कोई वहाँ पे सवार ही नहीं थे। ये देखो, अब एक तेरे चाचू बिलाल का लेकर आए हैं, एक ये बेचारी मेरी जो बंको खड़ी है ये जो है ना कड़कड़ कर रही थी। बस मैंने कहा एक बंदे को मैं उठाता हूँ, एक भाई बिलाल उठाता है, फिर जो है ना लेकर आए पहुँचाए आपके पास। कि ठीक है, सब्जी कौन नहीं मिली? सब्जी कह रही नहीं लेकर, मैंने कहा यहीं से बस आलू ले लेते हैं, वही आज आलू तड़काते हैं। सही बात, आलू पका लो जो दिल करे हैं। ना लड़ा करो, आप तो ऐसे लड़ रहे हो जैसे सोतने लड़ती है। मैंने कहा भाई आप अभी तो कह रहे थे आप भाई सवारी नहीं है इतनी जल्दी, आप ही गए, यही पूछा है मैंने, कोई गलत बात तो नहीं है? नहीं गलत, मैच बेट ना करना बेटा। देखियो मारा नहीं, नहीं वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ऐसे क्या ऐसे लग गया, वो तो पता चला है। ये कैसे मारा दिखाना बस, आप दोबारा एक बार फिर देखा नहीं सही से नहीं देखा। लड़ती है भाई, बस बहुत लड़ती है। चलो ठीक है जी, खुश रहें, निकलता हूँ मैं, जाता हूँ। पहले जी पंखे को चलाते हैं, नए पंखा जो हम लेकर आए हैं, ये देखें। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बंद कर दें जी, बड़ी स्पीड है जी इसकी। एक अदद टेबल पंखा, एक अदद चरपाई। ये डबल चरपाई है, सिंगल चरपाई है, यानी कि दो चरपाइयाँ नहीं ली, एक ही चरपाई ले ली है, लेकिन डबल चरपाई है, यानी कि 2-3 बंदे इस पे आराम से बैठ सकते हैं। खुली चरपाई है, जिसको हम बोलते हैं हमाचा। ये हमाचा टाइप चरपाई है। ये एक चरपाई लेकर दी है, साथ में पेटिस्टल फैन इसको बोलते हैं, टेबल फैन। ये इस बच्ची के लिए हमने लिया है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आप रहते हैं यूके में, यूनस भाई, आपकी तरफ से जो है इन फैमिली के लिए ये 2 चीज़ें आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, और साथ में शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई का, यूनस भाई का। आपने मेरी बात पे लबैक कहते हुए इस बच्ची के लिए चरपाई का इंतज़ाम किया है, और एक
टेबल फैन का इंतजाम किया है। रब्बे का नाज से दुआ है, दुआ करते हैं अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई के कारोबार में, रिज़्क में, सेहत में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब जो है इस दुखियारी माँ है बेचारी, परेशान है, भट्ठे पे काम नहीं है, बारिश आ गई है, बहुत ही परेशान है। भट्ठे का मालिक जो होता है वो बेचारा 10,000 की मदद कर देगा, 20 की कर देगा, बड़ी हद कर देगा 50,000 की मदद कर देगा। जाहिर सी बात है आज के दौर में 50,000 से शादी नहीं होती, और वो भी 50,000 जो उधारे इसको लेने पड़ेंगे, फिर इसको सर पे इसका कर्जा आ जाएगा, वो फिर इसने उतारने भी होंगे। अब इस बच्ची के लिए हमें छोटे बर्तनों की ज़रूरत है। अल्लाह की रज़ा की खातिर ना ही आपने मुझे खुश करना है, ना ही ये फैमिली आपकी रिश्तेदार है, फ़कत आपने करना है अल्लाह को राज़ी करने के लिए। सब मिल के जो है थोड़ा थोड़ा भी हम अपना हिस्सा शामिल करें तो इस बच्ची का जो है घर बन जाएगा। ये बच्ची अपनी खुशी खुशी अपने घर में रुखसत हो जाएगी। मेरा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा करके इस बच्ची का ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान बन जाएगा। सुबह सुबह का जी टाइम है, इस सुबह को हम बोलते हैं सराइकी में नूरा पीरा का टाइम है जी, और बादल बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बादल ही बादल है इस साइड पे। अभी आया है, जब मैं नमाज़ पढ़ने गया उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, इस साइड पे से बादल आना शुरू हुआ था। अब पूरा जो है ना आसमान पे बादल ही बादल हो गया है। अल्लाह पाक खैर करे। सुबह सुबह की जी आवाज़, परिंदे अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने खाने पीने की तरफ जा रही हैं। अल्लाह का जिक्र करने के बाद रवाना हो रहे हैं अपने घर से। जब बारिश नहीं आ रही थी तो हम कहते थे कि बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही, बारिश नहीं आ रही। अब इतनी बारिशें पड़ी हैं, इतनी बारिशें पड़ी हैं, हर बंदा कह रहा है बस अल्लाह मियाँ अब तो बारिश जो है ना बस कर दे, बहुत बारिशें हो रही हैं। अभी ये देखें आज के दिन में भी बादल बना हुआ है आसमान पर, धूप का नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे जी बनाई जा रही हैं ज़बरदस्त मज़ेदार रोटियाँ तैयार की जा रही हैं जी, चूल्हे की रोटी, क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया है। मौसम चेंज होने की वजह से मैंने कौसर को बोला है आप जो है ना 2 पराठे भी साथ में तैयार कर लें। हाँ जी, आप मैंने साझा रोटी बना रही हूँ ना, साझा रोटी बनाने के बाद फिर आपके लिए ना पराठे बना दूँगी। शुक्रिया जी, मेरे ख्याल से तैयार हो चुकी है मैडम साहिबा। हाँ जी, सुनाओ तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक हो रही है? इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अभी जाना है जी हमने ज़रूरी काम से। जिस बच्ची को कैंसर है उस बच्ची के लिए रकम आई है, अल्लाह पाक ने मदद की है। जाते हैं उस बच्ची की अमानत दे के आनी है। आप लेटी हुई थी, मैंने इसको बोला है भाई तैयारी कर लो, आपका जाना भी ज़रूरी होता है, मैं अकेला नहीं जा सकता। लेडीज़ साथ होती है तो फिर मुझे जो है ना फ़ायदा होता है, क्योंकि घर में जब जाना हो तो मेरे लिए परेशानी होती है। हाँ जी, वो क्योंकि हम साथ जाएंगे ना तो आपको हौसला अफजाई मिलेगी ना, फिर अकेले होंगे ना फिर आपको टेंशन होती है, अगर हम साथ होंगे तो आपकी टेंशन भी दूर होगी। क्योंकि मैं अगर अकेला जाता हूँ तो मुझे दिल बांध के जाना पड़ता है, अगर भट्ठों पे इधर फैमिलीज के पास जाना हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। हाँ जी। ये जहाँ पे बच्ची रहती है ये बहुत दूर इलाका है और सैलाब का इलाका है, उधर पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम पहले भी गए थे ना उधर गर्मी बहुत हो रही थी, घबराहट भी बहुत हो रही थी, क्योंकि पहले पानी आ रहा था, फिर बाद में उससे पानी से आगे थोड़ा गए ना तब जाके उनका ना घर आया था। फिर घर में जब जैसे एंटर हुए ना तो उनके घर में दरख्त तो उनके घर में लगे हुए थे, लेकिन ना हवा कोई नहीं लग रही थी, बिल्कुल हबस थी उधर। चलें जी चलते हैं, जाके अमाना देकर आते हैं और आपने हमारे साथ ही रहना है। मैं अपने रब से दुआ करूँगा अल्लाह पाक किसी भी वालदैन को औलाद का दुख ना दिखाए। ये बच्ची है मासूम सी, फूल है, जन्नती फूल है। देखे ना कि ये मासूम है, बेचारी को दुनियादारी का नहीं पता। इसने स्कूल जाना था, पढ़ना था, अपने वालदैन से 10-20 रुपए लेना था, खुश होना था, बच्चों के साथ जो है स्कूल जाती फिर आती। लेकिन ये बेचारी मंजे पर लेटी पड़ी है, चरपाई पर लेटी पड़ी है, तकलीफ़ में मुब्तला है। इस बच्ची को जी गुर्दों का कैंसर है, इस बच्ची को सारी मुंह पे ना सोज है। ये देखें यहाँ पे सोज है, इसके हाथ कहाँ पर ही होते हैं बेचारी के। हर टाइम जब भी मैं देखता हूँ ना इसके हाथ कहाँ पर होते हैं। ये बड़ी तकलीफ़ में है, अभी भी जो है इसका ऑपरेशन हुआ है। ये बेचारे सीधे साधे लोग हैं, गरीब लोग हैं। डॉक्टरों ने जैसे बताया है मुझे भी वैसे ही ये बताते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने इस बच्ची का जो है ना टुकड़ा उठाया है और टेस्ट के लिए जो है भेजा है। आगे भाई आएगा टेस्ट होकर फिर पता चलेगा इस बच्ची को क्या ज़्यादा जो है ना परेशानी है। उस टेस्ट के हिसाब से दवाई क्योंकि दी जाती है, इतना तो मुझे भी पता है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी हैं, आप रहती हैं यूके में, इंग्लैंड में रहती हैं। उन्होंने इस बच्ची की मदद की है और ये बच्ची इसकी बेटी नहीं है, ये हमारी भी बच्ची है। इस बच्ची के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत है, ये बहुत तकलीफ़ में, इसका मसला ही कुछ ऐसा है। ये देखें ना इसके बेचारे के अभी भी हाथ कहाँ पर है और ये बड़ी बेचारी जो है ना बड़ी परेशान है। इस बच्ची की अमानत बच्ची के हाथ में दे दो। परेशानी में ना
लेकिन ऐसे ऐसे करके ना वो कर रही है। ओए होए, परेशानी में है, दे दो बच्ची को, दे दो। फिर ये अपनी अम्मी को दे देगी, क्योंकि इसके हाथ लग जाएगा ना जब, ये अपनी अम्मी को दे देगी, फिर इसकी अम्मी जो है ना संभालेगी, इसकी माँ नहीं। ये लो बेटे, ले लो मेरा बेटा, ये अल्लाह पाक ने भेजे हैं आपके लिए, अपनी अम्मी को दे दो, अपनी अम्मी को दे दो मेरे बेटा। आपका हाथ लग गया है, अब जो है ना ये आपकी अम्मी दवाई शवाई लेंगी, आपने दुआ करनी है बेटे। हाय हाय हाय। हाँ, सांस का भी इलाज ना कर सकते मैं बहुत गरीब हाँ मेरे घर का अट्टा ही को नहीं टाइम तुसा मेरे अट्टे वाला ड्रम खोल के देख सकते हो जेड़ी कशे मैं ही बेच के लाई गई। अल्लाह पाक आपकी मदद कर रहा है, आपकी बच्ची के लिए अल्लाह पाक पैसे भेज रहा है, बस दुआ करनी है उनके लिए जो आपकी बच्ची की मदद कर रहे हैं। अल्लाह पाक की तरफ से मदद हो रही है, हमेशा अपने दुआ में याद रखें हम सबको। बस ये आपने कहना है दिल में, अल्लाह पाक उन सब का भला हो जिन्होंने मेरी बच्ची की मदद की है। अल्लाह भला करना है, अल्लाह उनको हाज उम्र करावे, आमीन। बच्चियां दे भेड़ी बिरामा दी जिंदगी रखे जिन्हें मेरी मदद की थी। आमीन। तो मेरा काम नहीं है इलाज करना ना मैं कर समझे मेरी धी मैं दिन रात देख देख रोंदी हूं सारी रात सुनदी नहीं। वापसी पे आते हुए जी मासूम फातिमा को और प्यारे जी को लेकर आए हैं यहाँ पे जी, ये नखून काट रही है। प्यारे जी ठीक हो? माशाल्लाह, आप ठीक हो? जी। क्या कर रही हो? खून काट लिया टीचर कहती है ना नखून काटे टीचर कहती है नखून काट के आया करो। अच्छी बात है ना, टीचर तो अच्छी बात कहती है आपको भी, नखून काट के आया करो। हमने काट दिया मैंने। और आते हुए जी बाजार से जी बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर आया हूँ। 2 दर्जन केले, अंगूर लेकर आया हूँ, सेब लिए हैं और जापानी फल शुक्रिया के लिए लिए हैं। ठीक है जी, बच्चों को तकसीम कर देनी है, ठीक है? हाँ जी। जी मत कर देना, हमको अभी दे दो। सब बहने आ गए ना स्कूल से फिर ठीक है, अभी दे देते हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाएं, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह पाक। चले माशाल्लाह, तशरीफ रखें, बैठें। और भाभी क्या हाल है आपका? पता नहीं जी यहाँ पे क्या टब के अंदर ये पानी गंदा लग रहा है, क्या किया हुआ है ये पानी के साथ? मैंने तले पोछा मारा ना, उससे जो है ना गंदा हो गया पानी। किस पे पोछा मारा है? जमीन पे पोछा मारा। जमीन पे पोछा मारा या कमरे के रूम में कमरे के रूम में पोछा मारा है। अच्छा चलो ठीक है, ये लें जी, ये आपका ये खाने पीने का सामान, ये मेरा, ये मुझे दे दो, ये मैंने खाना है, ये मुझे फ़ायदा देगा, ठीक है? बाकी आपका और ये नियाब ज़ारा का, ओके हो गया? नियाब, ओए माशाल्लाह, वो कह रही है 2 मुझे। मेरे हाथ नहीं खराब है तो मैं हाथ धो हाँ अभी हाथ खराब है मम्मा के, अभी हाथ धोकर फिर आपको देंगी। सेब दे देना या इसको केला दे देना। मैं देती हूँ कुछ। चले जी, मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। जाने से पहले जी कुछ बातें मैं आपसे कर लेता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने पाँव 2 कश्तियों में रखे हुए हैं। कभी एक कश्ती से मसला बन जाता है, कभी दूसरी कश्ती जो है ना डगमगा जाती है। मेरे पाँव ऐसे ही लड़खड़ा जाते हैं, मेरे लिए बहुत ही मसले मसाइल वगैरह हो जाते हैं। अब यकीन करें, मैं इतनी अच्छी वीडियो बना रहा था, बीच में आपने देखा होगा बड़ी मेहनत कर रहा था, बहुत टाइम लग जाता है वीडियो करने में, लेकिन ये है कि बस मसले मसाइल की वजह से वीडियो का वो मज़ा ख़त्म हो गया। और जो कहते हैं जी सदीक तो शोखा बन गया है, सदीक को शायद पैसा बहुत लग गया है, रिस्क तो मेरे मालिक ने देना है। बाकी मेरे घर के हालात आपको शायद ना पता हो, तो फिर तो बंदा ये बात करता हुआ अच्छा भी लगता है। मेरे को पीछे बंगले तो है नहीं, कोठियाँ तो है नहीं, जदादें तो है नहीं, यही जो कुछ है अल्लाह पाक ने दिया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों ने मुझ पे अपनी करम नवाजी की है, मेरी औलाद पे करम नवाजी की है। मैं ऐसा बंदा हूँ, सारी ज़िंदगी जो है ना इंशाअल्लाह ताला वफ़ादार रहूँगा और वफ़ादार हूँ इंशाअल्लाह। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 कश्तियों में मैंने पाँव रखे हुए हैं। एक कश्ती कभी डगमगा जाती है, कभी दूसरी डगमगा जाती है। ये मामलात परेशानी वगैरह मेरे साथ चल रही हैं। काफ़ी जो है ना डिप्रेशन में भी मैं रहता हूँ। बहनों के मसाइल भी होते हैं और साथ में भाइयों के भी कुछ मसले मसाइल वगैरह चल रहे होते हैं। मैंने सबके लिए जो है ना दिन रात मेहनत की है। कोई मैं अपने मुंह से मियाँ मिठू बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाखूबी मेरा पता है मैंने कितनी अपनी बहनों की खातिर, भाइयों की खातिर मेहनत करता हूँ और करता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है मेरी। क्योंकि इंसान फितरत से जो है ना पहचाना जाता है।
अब यकीन करें, अब एक मुझे अभी अभी कॉल आई है, 2-4 मिनट हुए हैं, मैं सुन के जो है ना अभी परेशान हो गया हूँ। अब मैं वीडियो में नहीं बता सकता, फिर मसला ज़्यादा बन जाएगा। बस आप दुआ किया करें। और जो मुझे कहते हैं कि सदीक शोखा बन गया है, जो है ना इसके अंदर छिछोरापन आ गया है, यार सब कुछ करते तो आपके लिए हैं, अपनी प्यारी बहनों के लिए करते हैं, अपनी प्यारी माँओं के लिए करते हैं, जो दुआ में याद रखते हैं उनके लिए करते हैं। पहले जो है बिल्कुल सादा सिंपल सा व्लॉग कर रहे थे, अब थोड़ा सा चेंजिंग इसलिए की है कि चलो भाई आप खुश हो जाएं, आप कहें कि वाकई यार सदीक मेहनत तो कर रहा है, तो इसलिए करते हैं। अब आप कहते हैं जी शोखा बन गया है। बाकी कैमरे के बैक साइड पे अल्लाह मेरा जानता है कितना मैं परेशान होता हूँ, कितना यानी कि घर के मामलात में, भाइयों के बहनों के मामलात में परेशान रहता हूँ। दुआ की दरख्वास्त है जी, लेता हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी इंशाअल्लाह ताला। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में रखिएगा याद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़िंदगी बाकी मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और याद आ गया, वो बच्ची का जो है ना बड़ा मसला बना हुआ है, आप उनकी मदद करना चाहे तो आप ज़रूर कीजिएगा। एक जो अल्लाह आपका भला करे, भट्ठे पे जो बच्ची है उसकी शादी बिल्कुल आने वाली है, अगर उसकी भी मदद करना चाहें तो मेरे राब्ता नंबर, मेरे पे मोबाइल नंबर पे राब्ता करके आप जो ज़रूर मदद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।